नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कल इसका बेसिक पॉइंट बताए थे। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप का बट्टे का क्वेश्चन होता है। अभी बट्टे का मतलब होता है अभी छूट, और छूट किस पे होती है? भी अंकित मूल्य पे। तो मैंने ये दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। भी इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, ये पूछता है अभी 20%, 10% और 5% क्रमिक बट्टे का जो समतुल्य बट्टा है वो क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं भी और उसको मान लेते हैं कि वो समतुल्य बट्टा है, लेकिन ऐसा नहीं है भी। तो इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे हम। अंकित मूल्य नहीं दे रखा तो अंकित मूल्य मान के करेंगे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या है भी, अंकित मूल्य दे दिया और क्रमिक बट्टा दे दिया। फिर वो पूछता है कि किसी ग्राहक को वह पंखा कितने रुपए में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ लिया अभी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें अंकित मूल्य नहीं दे रखा तो हम मान लेंगे, माना अंकित मूल्य 100। इसमें नहीं होता उसमें हम 100 मान के चलते हैं। तो 100 गुणा में 20 का कितना हो जाएगा 80, 10 का हो जाएगा 90 और 5 का हो जाएगा 95। 100 में से घटा दो भी, ये काट दो भी। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भी। इसके बाद आपके पास कितना बच गया भी, ये 19, ये 0 और एक 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आपके पास आ गया भी ये 18 गुणा में 19 और में 5 भी। तो 18 और 19 की गुणा करोगे तो आपके पास हो जाएगा ये 342 5। इसको डिवाइड कर दोगे, ले जाएगा 5 6 के 30, 5 8 40, 500 के 20 और 0। अब अंकित मूल्य कितना था भी, 100 रुपए। 100 में से घटा दोगे 68.40। 0 10 में से 4, 9 में से 8 गया 1, 7 और फिर 9 में से 6 गया 3, यानी 31.60 रुपए के समतुल्य होगा भी। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भी, 31.60। अब इसमें क्या डिफरेंस है अभी, इसमें अंकित मूल्य दे दिया अभी 1600 रुपए, और वो पूछता है भी किसी ग्राहक को इतने समतुल्य बट्टा देके 15%, 10% और 5%, तो उसका अंकित मूल्य यानी आपके पास विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम आधा मेथड यही लगाएंगे, 1600 15% का मतलब है 85 गुणा में भी आपके पास आ गया 90 और 95 बटे में 100। इसको काट देंगे, एक जीरो से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा, 2 अठे 16 और 5 पे ये कट गया अभी। तो आपके पास कितना बच गया अभी, ये 2 जीरो रख लेते हैं अभी ताकि इस पॉइंट में आ जाएगा 8 गुणा में 17 और 9 गुणा में 95 और अपॉन में 100। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 गुणा 17 और 9 गुणा 95, तो ये बराबर होगा भी 11 62 80 के अपॉन में 100। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बाद 0, यानी इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा भाई, 1162 रुपए 80 पैसे। तो इतने रुपए में इसके पंखे को बेचेगा। इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं किसी में से भी, ये आपका आंसर हो जाएगा भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। कई बार दो बट्टा देके भी पूछ लेता है कि 20% और 10% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा, वो इसी तरीके से सेम करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, अंकित मूल्य दे दे और विक्रय मूल्य पूछ ले, तो इस टाइप से करना है। तो और देखो इसके क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन ये होता है अभी, अगर प्रॉफिट और लॉस की कोई बात चले
तो ये लगा लो 70-80% चांस होते हैं कि भी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में है क्या, ठीक है, क्या कहता है अभी, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपए है। यानी दो कोई वस्तु है, उसने 3910 रुपए में एक वस्तु को बेचा और दूसरी को भी 3910 रुपए में। यदि उसमें एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया हो तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो ये कहता है अभी जैसे 3910 रुपए में एक वस्तु को बेचा, दूसरी को भी 3910 रुपए में उसने बेचा, तो एक पे तो लाभ हो गया उसको 15%, दूसरे यहाँ पे तो लाभ हुआ और दूसरे पे 15% हानि होगी। तो एक पे 15% लाभ, एक पे 15% हानि। दिखने में तो ये लगता है कि इसका मतलब वो बराबर रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है भी। इसमें आप अगर विक्रय मूल्य का ये फार्मूला लगाओगे तो उसको हानि होगी भी, तो वो बड़ा है, इसलिए इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है वो बता देते हैं आपको। तो लगाना कहाँ पे है, एक तो विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, दूसरी बात उसमें लाभ और जो हानि है वो भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला इस पे लगेगा। ये याद रखना। इसका जो डिफरेंस है वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ भाई। कई बार डिफरेंस आ जाता है और बच्चा ये सोचते हैं कि यही फार्मूला लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बता देता हूँ मैं, फिर नोट कर लो। एक तो विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, एक आपके पास जो लाभ और हानि है वो भी बराबर होनी चाहिए, तब इस पे वो फार्मूला लगेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें लाभ और हानि बराबर दे रखे हो कि भी 15% लाभ हो गया 15% हानि हो गया, तो उसमें हमेशा हानि होगी। पहली बात तो ये क्लियर है। तो इसमें हानि निकलेगी भी, प्रतिशत हानि आएगी भी आपके पास। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भी, जो भी आपके पास लाभ और हानि दे रखी है उसका स्क्वायर अपॉन में 100। लाभ या हानि यहाँ पे 15 दे रखी हो, 20 दे रखी हो, 25 दे रखी हो, कुछ भी हो, 15 का स्क्वायर अपॉन में 100 यानी 225 अपॉन में 100 यानी 2.25% हानि होगी इसमें। फिर क्लियर कर देता हूं, जिसमें विक्रय मूल्य बराबर दे रखे हो, लाभ और हानि दोनों बराबर दे रखी हो, तो उसमें हमेशा आपके पास हानि होगी। और उसमें हम क्या करेंगे, लाभ और हानि जो भी दे रखा है बराबर दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 100। इसका स्क्वायर खोलोगे 225, 100 से डिवाइड करोगे 2.25% की हानि होगी। तो कई बार इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है, अभी वहां पे विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य दे देता है, तो कंफ्यूजन वहां होता है अभी। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं भी, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें आपके पास क्या था अभी, 3910 रुपए प्रति उसने वस्तु खरीदी थी, बेची थी, उसमें वहां पे क्या था, विक्रय मूल्य था। यहाँ पे आपके पास क्या थी, क्रय मूल्य। तो सेम 20% इस पे, एक पे लाभ हो गया और 20% हानि होगी। मैंने बताया था कि वो फार्मूला उस पे लगेगा जिसपे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर होगा और लाभ और हानि दोनों बराबर होंगी, कि 20% हो या 15% या 25%, तब उस पे वो फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या था, लाभ और हानि जो भी है उसका स्क्वायर अपॉन में 100। तो लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है अभी, खरीदा यानी क्रय मूल्य है, तो इस पे हम वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो बाबर ने 2 टीवी खरीदे भी 5000 रुपए पर टीवी, तो इसका मतलब उसके पास टोटल 10,000 रुपए है। 5000 में खरीदा, दूसरा 5000 में खरीदा, तो टोटल उसके पास कितने हो गए भी, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए है, तो एक पे उसको 20% का लाभ हो गया, दूसरे पे 20% की हानि होगी थी। तो हम दोनों के अलग अलग निकाले, तो 50,120 अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया भी, 6,000। दूसरे पे निकाले 5,080, 100, ये हो गया आपके पास 4,000। यानी एक तो टीवी इसने 4,000 रुपए में खरीदा, एक 6,000 रुपए में खरीद लिया भी। तो एक पे
तो उसको नुकसान हो गया भी, एक पे उसको फायदा हो गया भी। तो टोटल कितना हो गया, 6000 जमा में 4000 यानी 10,000। टोटल उसके जेब से कितने लग गए, 10,000। उसके पास कितने थे भी, 10,000। तो इस सौदे पे उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस भी। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको ये भी मिलेगा आपके पास। इसका स्केल करोगे 2 दूनी 4 यानी 400 अपॉन में 100 से 2 जीरो कट गया यानी 4 यानी 4% आनी। ये भी मिलेगा 4% आनी, 4% लाभ। लेकिन ये ऑप्शन में मिलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो उसको लाभ हुआ ना ही हानि हुई भी। तो ये याद रखना भी कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो जहाँ पे क्रय मूल्य है उसमें अगर दोनों बराबर दे रखे हैं और लाभ और हानि भी दोनों बराबर दे रखी हैं तो उसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखे हैं तो हम उसका स्क्वायर करके अपॉन में 100 कर देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपके पास उसमें क्या करेगा, अलग अलग दे देगा भी, लाभ और हानि उसमें अलग फार्मूला लगेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। धन्यवाद।